एवरीवन, दिस इज आशुतोष। वेलकम टू टेक मैथ्स 2123 और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में इसका सॉल्व करूं 26 एंड 91। अब क्या करिए, 26 और 91 का फैक्टर बना लीजिए। 26 का फैक्टर बनाते हैं, 26 2 13 एंड 13 1, ये हो गया। इसी तरह 91 का फैक्टर बनाएंगे, 91 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, आप 7 से चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट 7 से। तो ये हो जाएगा 7 और 13 टाइम्स में हो जाएगा, 13 7 91, फिर 13 और ये 1 टाइम्स, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे फैक्टर लिख लें अगर हम लोग, तो 26 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 13 और यहाँ पे इसका फैक्टर लिख लें तो ये हो जाएगा 91 का फैक्टर हो गया 7 इंटू 13। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो चीज दोनों में कॉमन होती है, यानी दोनों फैक्टर कॉमन हो। 13 आपको दिख रहा है कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 13, तो ये आपका हो गया एचसीएफ। सिमिलरली जब हम लोग एलसीएम निकालना होता है तो जो कॉमन होता है सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं, तो 13 कॉमन है वो। इसके अलावा जो भी नंबर्स बच जाते हैं वो सब लिखते हैं। तो नंबर क्या बचे, 2 और 7, तो 2 और यहाँ पे 7 ऐसे लिख दिया गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 13 2 जा 26 एंड 26 इंटू 7 कर दें तो 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 13 जा 26, यहाँ पे 26 इंटू 7 किया, 7 2 जा 2 4 कैरी, 7 जा 14 4 18, तो यहाँ से 182। ये आपका हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो आप पहले सॉल्व करके चेक कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए टू वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब आप क्या करिए, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम 182, तो 182 इंटू 13। आप इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऐसे लिख दिया जाए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम कितना है 182 इंटू, अब यहाँ पे आपका 13 ये लिख दिया गया और इसको प्रोडक्ट करिए तो 13 2 जा 26 6 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 106 6 10 कैरी, 13 13 10 23, तो ये आपका हो गया 2366। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए 26 और, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर लीजिए। दो नंबर कौन कौन से हैं, एक है आपका 26 और एक है 91, तो यहाँ लिख लीजिए 26 इंटू 91। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो यहीं प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ। 91 26 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 1 जा 6 6 9 जा 54 एंड देन 2 1 जा 2 2 9 जा 18, आपका हो गया 6 4 2 6 8 5 13 और ये 2 3 6 6। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड पार्ट बताता हूँ। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आप देखिए, 510 एंड 92 इन दोनों का फैक्टर कर दिया जाए। तो 510 का पहले मैं फैक्टर कर दूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड 5 5, फिर उसके बाद आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, फिर उसके बाद ये आपका 5 से डिविजिबल होगा तो 5 और ये आपका हो गया 17 और फिर 17 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका इसका फैक्टर हो गया। फिर हम लोग 92 का फैक्टर बनाएंगे, तो 92 का फैक्टर देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और फिर ये 23 से डिविजिबल होगा तो वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे हम लोग 92 का फैक्टर लिख सकते हैं, 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखेंगे सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम में हमें क्या करना है, एलसीएम में हमें लिखना है
कि जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख लिया गया, तो ये 2 कॉमन है तो ये 2 लिख लिया गया, इनटू ऊपर क्या बच गया 3 इंटू 5 इंटू 17, सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 17, और फिर डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और 23 बच गया, तो 2 इंटू 23। अब आप इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, फिर 17 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 1020, और 23 बचा, 23 का प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 30603, ये हो गया 0402, ऐड कर लेते हैं तो ये आपका हो गया 06432, 23460, 23460, ये हो गया। अब हम आते हैं टू वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है यहाँ पे, आपका एलसीएम है 23460 इनटू यहाँ वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8, 1 9, 2 3 6, 2 2 4, तो ये आपका हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। फिर हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर कौन कौन से दिए हैं 510 और 92, तो यहाँ लिख लिया 510 इंटू 92, तो अब इसका प्रोडक्ट करना है तो मैं यहाँ रफ में करके आपको दिखा देता हूँ, 510 इंटू 92 प्रोडक्ट करेंगे 0 2 और ये 10, 9 0 9 और 9 5 जा 45, फिर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 9 6 4, तो 46920, तो इसका प्रोडक्ट आ गया 46920, तो ये आपका वेरीफाइड हो गया, सीधे आप यहाँ लिख सकते हैं वेरीफाइड, ये आपका हो गया, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, आप इसको नोट, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आप देखिए क्या है 336 एंड 54, तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे 336 लिख लिया, फैक्टराइज 2 से डिवाइड किए तो 2 1 6 8, 2 से फिर डिवाइड किया तो ये आपका हो गया 84, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 42, फिर 2 से डिवाइड किया तो हो गया 21, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 7, और 7 से डिवाइड किया तो 1। यहाँ पे फिर 54 का फैक्टर कर लें तो 54 का फैक्टर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये आपका फैक्टर हो गया। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, तो फैक्टर को लिखेंगे 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का फैक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख लिया गया। अब हम लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ जब लिखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन है तो आप देखेंगे एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये आपका हो गया एचसीएफ। फिर हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में जो कॉमन है उसको पहले लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू 3, इसके अलावा कौन कौन सा नंबर बच गया, तो देखिए ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और फिर यहाँ देखेंगे तो एक 3 कॉमन में आ चुका है, बचा 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, तो ये आपका 48 यहाँ हो गया, 7 3 जा 21 इंटू 3 63, तो 48 इंटू 63 हम अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका हो जाएगा 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 2 14, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 4 जा 24, 4 28, ये आपका हो गया 4, और यहाँ पे 8 4 12, 1, तो यहाँ हो गया 10, और यहाँ पे 3024, तो आप इसको लिख सकते हैं 3024। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम आपका आया है 3024, और इंटू एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपका आया है 6। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका हो जाएगा 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 14, 1 कैरी, ये हो गया 6 3 जा 18, तो 18144। अब हम आएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पे, तो टू नंबर्स आपका प्रोडक्ट देख सकते हैं 336 और 54 है, तो यहाँ लिखेंगे 336 इंटू 54। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक कर सकते हैं, तो 336 इंटू 54 का मल्टीप्लाई कर दें
तो 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 to 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 13, और यहाँ पे हो जाएगा 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15, 3 18, 1 कैरी, 5 15 1 16, ये आपका हो गया 4 4 और 8 3 1, और यहाँ पे आपका 8 1 8 1 4 4, इसका भी प्रोडक्ट आ गया 1 8 1 4 4, तो ये आपका सॉल्व हो गया, और सीधे आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। नोट कर लीजिए प्लीज। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।